नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। जी हाँ, समान नागरिक संहिता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसमें आज हम शादी के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और हमें यहाँ पर किन-किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं यूसीसी के बारे में। विवाह का पंजीकरण करने के लिए हम अपने नियर बाय किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर इस रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमें किस तरीके से ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विवाह का पंजीकरण की, तो पंजीकरण में क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो आवेदन के लिए हम फॉर्म फिल करने वाले हैं। सबसे पहले आवेदन के लिए हमें क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जाएँगे। आवेदन का जो शुल्क है वो इस प्रकार से है। अगर पंजीकरण हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो ₹250 आवेदन का शुल्क रखा गया है। इसके लिए पंजीकरण कंप्लीट होकर 15 दिन में हमारे सामने इसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा। और अगर हमें तत्काल में इस चीज़ सेवा की ज़रूरत है, तत्काल पंजीकरण रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है ₹2500 और उसके अंदर 3 दिन के अंतराल 3 दिन में हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विवाह के पंजीकरण। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विवाह का पंजीकरण की। इसके दौरान अगर हम बात करेंगे तो पहला रजिस्ट्रेशन की डिटेल हमें डालनी है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर हम पंजीकरण विवरण, क्षेत्राधिकार विवरण, पत्नी का विवरण, पति का विवरण, विवाह पंजीकरण विवरण, बच्चों का विवरण, गवाहों का विवरण और दस्तावेज। ये मुख्य 8 फॉर्म दिए गए हैं। इसके अंदर 8 पेजों का फॉर्म दिया गया है और इस फॉर्म को हमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म की तरफ चलते हैं, पंजीकरण के विवरण की तरफ। क्या शादी में पंजीकृत होने के लिए कई पति पत्नी हैं? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे हमें, नहीं और हाँ। अगर हम यहाँ पर एक पति और अनेक पत्नी की बात करें तो यहाँ पर हाँ का ऑप्शन आएगा या जाएगा और अगर पति पत्नी अकेले सिंगल जॉइंट है तो उनके लिए नहीं का ऑप्शन चूज किया जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या ज्ञापन संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है या अकेले? मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो पति पत्नी दोनों की सहमति है इसको भरने के लिए या फिर केवल एक व्यक्ति ही इस फॉर्म को फिल करवा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बोले संयुक्त रूप से तो दोनों पति पत्नी कर रहे हैं और अकेले अकेले का अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो अकेले ऑप्शन के लिए फिर हमें ये फिल करना होगा कि कौन इसमें फिल करवा रहा है इस फॉर्म को, पति या पत्नी। हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। शादी की तारीख हमें यहाँ पर डालनी है। सपोज मैं शादी की तारीख एक साल पीछे की डाल देता हूँ, मार्च 2024 की हम तारीख डाल देते हैं। और विवाह के पक्ष में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, यहाँ पर हमें बताना होगा कि विवाह के पक्ष में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है। पति उत्तराखंड में रहता है या पत्नी उत्तराखंड के निवासी है या दोनों ही उत्तराखंड के निवासी हैं। तो अगर हम बात करें दोनों की यहाँ पर, तो दोनों पति पत्नी उत्तराखंड के निवासी हैं। अगर हम ये एक चीज़ चूज़ करते हैं तो हमें फिर उसी पक्ष की पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। अभी हमने दोनों चूज़ किया है तो दोनों की डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। तो अगर पत्नी की बात करें, पहले दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, यह बताने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में से एक का चयन करना है कि पत्नी निवास की किस श्रेणी में आती है। अब पत्नी जिस भी श्रेणी के अंदर आती है, कहने का मतलब है कि पत्नी का जो आवास है उत्तराखंड के अंदर, उसका एक प्रूफ हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन देने हैं, तो 1 बाय 1 हम इस ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी। अगर हम ये पहला ऑप्शन चूज करते हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर मूल निवास के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर हमारे पास है तो हम ये वाला पहला ऑप्शन चूज करके यहाँ पर हमारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। और अगर हमारे पास हमारा मूल निवास नहीं है या हम दूसरा ऑप्शन की अगर हम राज्य सरकार या उसकी संस्थाओं के स्थायी कर्मचारी हैं तो हमें उसका एक प्रूफ यहाँ पर लगाना होगा, तब उससे भी अपना निवास प्रमाण यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों संस्थाओं में से किसी भी संस्था के हम स्थायी कर्मचारी हैं तो हमें यहाँ पर उत्तराखंड के भीतर रहने का हमें एक नियोक्ता से प्रमाण पत्र जारी करके वो लगाना होगा। और अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है तीनों में से, तो हम चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं,
1 वर्ष या उससे अधिक समय तक हम अगर राज्य में रहने वाले निवासी हैं और अगर हम 1 वर्ष या उससे अधिक समय से उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं और हमारा विवाह उत्तराखंड के अंदर हुआ है, तो उसके लिए हमें हमारे निवास का प्रमाण यहाँ पर देना होगा, जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास कम से कम 1 साल से पुराना बिजली का बिल हो, या फिर हमारा पासपोर्ट हो, या 1 साल से कम से कम 1 साल पुराना किराएदार का सत्यापन प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। ये 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर हम बिजली का बिल लगा देते हैं तभी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर हमें वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेम डॉक्यूमेंट पति के लिए भी आते हैं। पति की श्रेणी में भी सारे डॉक्यूमेंट हमें ऐसे ही अपलोड करने हैं। पति और पत्नी दोनों के डॉक्यूमेंट के लिए हम यहाँ पर उनका या तो आधार कार्ड के साथ हम यहाँ पर उसका बिजली का बिल, मूल्यवास, या फिर उनका 1 साल पुराना किराएदार का सत्यापन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया लेटर भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इन चारों 5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, हम यहाँ पर 5वां ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। 5वें ऑप्शन का मतलब यह है कि अगर हमारे पास में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दी गई किसी योजना में से किसी भी दी गई योजना का हम अगर लाभ उठा रहे हैं तो लाभार्थी कार्ड हमारे पास होगा, उस लाभार्थी कार्ड को भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इन 5 ऑप्शन में से कोई भी विकल्प हम चूज करके उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर अपने दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे निवास प्रमाण के लिए जो डॉक्यूमेंट थे, सारे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हमारे मांगे गए हैं, ये निवास प्रमाण के लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले चरण के लिए। तो हम बात कर रहे थे उपपंजीयक अधिकार क्षेत्र की। उपपंजीयक अधिकार क्षेत्र के अंदर अगर हमारा उत्तराखंड के भीतर विवाह स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उपपंजीयक हैं तो हमें इसे चूज कर लेना है। उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते और स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उपपंजीयक हैं तो हमें ये चूज करना है। और अगर हम उत्तराखंड के भीतर वर्तमान पते पर रह रहे हैं और उसके स्थायी क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले उपपंजीयक करना है तो हम यहाँ पर बेसिकली ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उपपंजीयक। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड के भीतर अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करें तो पत्नी के साथ स्थायी पते पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला उपपंजीयक या पति के स्थायी पते के स्थान पर, तो हमारी जो शादी हुई है वो पति के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उपपंजीयक की है, तो ये हम चूज कर लेते हैं और हम इससे अगला चरण आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, पत्नी का विवरण दोबारा से मांगा गया है तो इसमें डिटेल ऑफ वाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आधार कार्ड नंबर और जो आधार नंबर होगा वो हमारे मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी पे OTP आएगा। OTP सत्यापन होने के बाद ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें यहाँ पर पत्नी का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। OTP भेजने के बाद सारे डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी और फिल होने के बाद हमें यहाँ पर उनकी डिटेल फिल करनी है। राष्ट्रीयता इंडियन, धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिस भी धर्म से वो बिलोंग करते हैं तो उस धर्म में यहाँ पर डाल देना है। श्रेणी में अगर हम बात करें तो कौन सी कैटेगरी के अंदर वो आते हैं, जनरल, SC ST OBC, तो हमें वो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज, तो इन 4 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड या पासपोर्ट। चारों में से एक डॉक्यूमेंट हमें आयु प्रमाण पत्र के लिए लगाना है, तो चारों में से एक डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए हैं, पहला निवास प्रमाण के लिए, दूसरा आयु प्रमाण के लिए। मैं यहाँ पर पैन कार्ड लगा देता हूँ और आगे पत्नी की यहाँ पर माता पिता की सारी डिटेल भरी जाएगी। विवाह के समय पत्नी के पिछले संबंध की स्थिति जानी जाएगी। अगर उसने कभी भी शादी नहीं की विवाह से पहले तो नहीं आएगा। अगर तलाकशुदा है तो तलाकशुदा, रद्द की गई शादी है तो वो, विधवा है तो वो ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कभी शादी नहीं की। पत्नी का आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें फिल करना है और एक वैकल्पिक नंबर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर पत्नी की कोई मेल ID है तो हमें यहाँ वो फिल करनी है। पत्नी के माता पिता का पूरा विवरण हमें यहाँ पर देना है, उनकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम और उनका एक मोबाइल नंबर, उनकी मेल ID, उनका राज्य, उनका जिला, तहसील, पिन कोड जो उनके आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, हमें वो एज इट इज यहाँ पर फिल कर देना है। हमने पति पत्नी दोनों उत्तराखंड के निवासी यस किया था, इसका मतलब पति पत्नी के माता पिता भी अगर उत्तराखंड के निवासी हैं
तो हम यहाँ पे विकल्प में यस चूज कर लेना है। यस चूज करने के बाद पत्नी का वर्तमान पता, जो भी करंट की सिचुएशन का जो पता है वो पता हमें यहाँ पे डालना है, और पत्नी का स्थायी पता जो उनके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है हमें वो पता यहाँ पर फिल कर लेना है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट डिटेल हम फिल कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो डिटेल हमने पत्नी वाले डॉक्यूमेंट में फिल किया था सेम हमें पति के विवरण में भी वही डिटेल फिल करनी है। आधार कार्ड के लिए उनका आधार कार्ड नंबर डालना है, इनका आधार कार्ड भी आधार OTP आएगा, OTP आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए। सेम डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद हमें यहाँ पर आयु प्रमाण के लिए इनके भी दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना है। हम यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करते हैं। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद पति के माता पिता की डिटेल, पति का वर्तमान पता, पति का स्थायी पता, पति के माता पिता की सारी डिटेल हमें यहाँ फिल कर लेनी है। फिल कर लेने के बाद हमें फिर से इसको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दें। अब हम मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें विवाह का पंजीकरण की पूरी डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है। विवाह समारोह का प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है, प्रकार हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम सप्तपदी विवाह की बात करें तो हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो सप्तपदी विवाह होता है, तो सप्तपदी विवाह हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें विवाह का स्थान चूज करना है। स्थान दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला है कि अगर उत्तराखंड के भीतर किया हुआ है विवाह तो उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर की ऑप्शन को चूज कर लेना है, और अगर हमें उत्तराखंड के भीतर, उत्तराखंड के भारत के अंदर और उत्तराखंड के क्षेत्र से बाहर अगर हमने विवाह किया है तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो हम उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर पूरी विवाह स्थल की डिटेल फिल करनी होगी, जहाँ पर मैरिज कार्ड के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है। कौन से राज्य में हुआ है, उत्तराखंड राज्य में हुआ है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, क्षेत्र का नाम, पिन कोड, विवाह स्थल का पूरा पता, हमें सारी डिटेल यहाँ फिल करनी है। फिल करने के बाद हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, शादी के पहले पत्नी और पति के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं था, हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेना है नहीं। अब विवाह समारोह करने वाले अधिकारी का विवरण हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर हमारे पास अधिकारी की पूरी डिटेल है तो हमें यहाँ पर उसको फिल कर लेना है, नहीं है तो हमें इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। हम यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर बच्चों की डिटेल पूछी जाएगी। अब बच्चों का विवरण हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर हमारा बच्चों का विवरण के लिए हमसे जो पूछा जाएगा, क्या विवाह के दोनों पक्षों या किसी पक्ष के बच्चे हैं, अब बच्चे हैं या नहीं, उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। अगर विवाह को लंबा समय हो चुका है और पति पत्नी दोनों के बच्चे हैं तो हमें यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बच्चों का विवरण जोड़ देना है। जोड़ने के लिए हमसे यहाँ पर डिटेल पूछी जाएगी। बच्चों के विवरण में विकल्प चूज करना है कि शादी से पहले या विवाह की तारीख और ज्ञापन जमा करने की तारीख के बीच। हमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। हम जब फॉर्म फिल करने हैं, फॉर्म फिल करने और विवाह की तारीख के बाद अगर बच्चे हुए हैं तो हमें ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन हमें चूज कर लेना है। आप पूछा जाएगा बच्चा गोद लिया है या पैदा हुआ है, तो यहाँ पर हमने जन्म लिया बच्चा है तो जन्म लिया बच्चे को सेलेक्ट कर लेना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जन्म लिए बच्चे का विवरण पूरा यहाँ पर डालना है, तो हमें यहाँ पर अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और बर्थ सर्टिफिकेट का जो जन्म प्रमाण पत्र संख्या है हमें वो संख्या यहाँ पर फिल कर लेनी है। किसी वजह से जन्म प्रमाण पत्र संख्या डालने के बाद भी अगर कुछ एरर दिखाता है तो पर विवरण प्रदान करके भी सारी डिटेल हम बच्चे की यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो बच्चे की जन्म तिथि, जन्म स्थान और उसकी कोई भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हम कर सकते हैं। ऐसे अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो प्रविष्टि जोड़े करके दूसरे बच्चे को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे अगर 3 बच्चे हैं तो तीसरे को कर सकते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनकी सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर फिटनेस की डिटेल पूछी जाएगी। तो फिटनेस की डिटेल की अगर हम बात करें तो हमारे को 2 गवाह से लेकर आने हैं अपने साथ में, और अपने साथ में जो 2 गवाह होंगे दोनों गवाह के आधार कार्ड उनके साथ होना चाहिए, प्लस उनके मोबाइल नंबर भी उनके अटैच होना चाहिए। तो उनके आधार से लिंक उनके मोबाइल नंबर उनके साथ में होना चाहिए। तो हमें पहले गवाह का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है।
फिल करने के बाद यह कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें यहाँ पर ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर गवाह की सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर चली आएगी। बस हमें यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल करना है। कॉन्टैक्ट फिल करने के बाद रिकॉर्डिंग वाले बटन को स्टार्ट कर लेना है। तो अब रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए बटन को क्लिक करना है, कर देना है। सेव करने के बाद दूसरे गवाह का विवरण भी इसी तरह से फिल कर देना है। तो दोनों गवाह की रिकॉर्डिंग यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी ऑप्शन हमें चूज करना है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर फिल करने हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल में ही अपलोड होंगे, पीडीएफ में आप इसको अपलोड ना कीजिएगा। तो दस्तावेज में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है तो वो समझ लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमें जो चाहिए वो चाहिए पत्नी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दूसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए पति का पासपोर्ट आकार की फोटो। तीसरी चाहिए जोड़ी की तस्वीर। जोड़ी की तस्वीर का मतलब ये है कि कपल फोटो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। तो शादी के बाद का कोई भी कपल फोटो, जो कि आज की करंट का कोई भी कपल फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। जोड़े की शादी की तस्वीर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो शादी के एल्बम का कोई भी फोटो अगर उनके पास है तो पति पत्नी का वो वाला फोटो यहाँ पर हमें यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे विवाह आमंत्रण पत्र जो शादी के दौरान, शादी के समय जो कार्ड यहाँ पर छपवाया गया था, उस कार्ड की फोटो भी हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो कुल मिलाकर मैं डॉक्यूमेंट एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया था वो मांगा गया था निवास प्रमाण। निवास प्रमाण के लिए हमारे पास में मूल निवास हो सकता है, सरकारी विभाग के द्वारा लिखा गया एक पत्र हो सकता है, या फिर हमारे पास में 1 साल पुराना बिजली का बिल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या आधार की रिसिप्ट हो सकती है 1 साल पुरानी। जो एग्रीमेंट होता है हमारे पास एग्रीमेंट हो सकता है। किसी भी संस्था के लाभार्थी हैं तो लाभार्थी सर्टिफिकेट हमारे पास हो सकता है। तो पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास में आवास का हो गया, निवास के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट फिल किया है। दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे को यहाँ पर आयु के प्रमाण पत्र के लिए है। यहाँ पर हम 10th की मार्कशीट, फॉर्म कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तीसरा दस्तावेज हमसे मांगा गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पति पत्नी को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लानी है। और चौथा डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया है पति पत्नी का कपल फोटो। पांचवा डॉक्यूमेंट हमारे सामने है शादी की तस्वीर। तो कपल शादी की तस्वीर हमें यहाँ चाहिए। छठा डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया है यहाँ पर विवाह का आमंत्रण पत्र, शादी का कार्ड हमसे मांगा गया है। और अगर हमारे बच्चे हैं तो बच्चों के विवरण भी हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट उनके भी साथ में लेकर आना है। जन सेवा केंद्र से हमें फॉर्म फिल करवा लेना है। फॉर्म फिल करवाने के बाद हम यहाँ पर 15 दिन के बाद हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाएगा और हम इस फॉर्म को डाउनलोड करके सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस यूसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।